जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। श्याम भक्त तो माना जाता है कि सच्चे मन से और पूरे दिल से बाबा श्याम की पूजा करता है कोई भी मनुष्य तो उसकी हर एक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु भाव और विश्वास के साथ में बाबा श्याम की भक्ति की जाए तो हमारा मन का भाव सुदामा की जैसे बनाना चाहिए। सुदामा ने श्री कृष्ण जी के ऊपर अपना पूरा विश्वास बना के रखा था। एक दिन मेरा सका वो भी मेरे दुख तकलीफों को अवश्य दूर करेगा। इतनी गरीबी थी सुदामा की, उनको एक पल के खाने के लिए भी बहुत परेशानी देखनी पड़ती थी। फिर भी सुदामा ने कृष्ण जी के ऊपर विश्वास बना के रखा। सही विश्वास बना के रखना चाहिए। अंत में सुदामा जी के विश्वास की जीत हुई। अंत में श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त के लिए महल बनवा दिया और वहां का राजा सुदामा को बना दिया। इसलिए श्याम प्रेमियों, यदि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, उसके अंदर देरी हो रही है, आप बाबा श्याम के ऊपर विश्वास रखें। बाबा श्याम आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा। बहुत समय बाबा श्याम अपने भक्तों की परीक्षा भी ले लेता है। आपको उस परीक्षा से घबराना नहीं है। बाबा श्याम देखता है कि ये मेरा भगत मेरे पे कितना विश्वास करता है, इसलिए आपको दुख तकलीफ दी जाती है। परंतु श्याम प्रेमियों को परीक्षा के अंदर पास ही होना है। निरंतर बाबा श्याम की पूजा आराधना करते रहना है। श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करते हैं अपने भक्तों के जीवन में। ऐसी एक सत्य कहानी सभी श्याम प्रेमियों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को सुनकर बाबा श्याम के ऊपर विश्वास कई गुना होगा आपका। परंतु श्याम प्रेमियों, सत्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए आए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य करना। श्याम प्रेमियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम प्रेमियों, यह सत्य कहानी है। राजस्थान में अलवर के अंदर आरती अपनी मम्मी के साथ में रहती है। वह छोटे से एक स्कूल में एक शहर में नौकरी करती थी। आरती की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह घर पर ही रहती थी। कुछ समय पहले आरती के पिता का देहांत हो गया था, इसलिए वह घर पर ही रहती थी अपनी मम्मी के पास में। फिर आरती की मम्मी ने कहा, बेटा तुम्हारा रिश्ता जयपुर में एक लड़के के साथ में फिक्स कर दिया है तुम्हारे पिताजी ने। उसके 1 साल बाद शादी करने का प्लान था और उस समय तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। और इस बात को 1 साल और हो गया है। जयपुर से उनका फोन आया था। ऐसा आरती की मम्मी ने आरती को कहा और वह पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे। लड़के के पिताजी ने कहा कि हम कब तक इंतजार करेंगे, या तो तुम अगले 2 महीने में शादी करो वरना हम रिश्ता तोड़ देंगे। ऐसा लड़के के घर वालों ने आरती की मम्मी को बोला। फिर आरती ने कहा, माँ सारा पैसा तो पिताजी के इलाज में ही लग गया, शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, आप उन्हें शादी के लिए मना कर दो। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा मेरे पिताजी ने ये रिश्ता बड़े मन से किया था। उनकी आखिरी इच्छा भी इसी घर में शादी करवाने की थी तुम्हारी। हमें ये शादी करनी ही पड़ेगी। आरती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से लाऊं पैसे शादी के लिए। फिर आरती अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसे रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन जब आरती स्कूल पहुंची, वहाँ पे उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर को छुट्टी के समय अपनी परेशानी अपनी सहेली को बताई, जो कि उसके साथ में ही स्कूल में पढ़ाती थी। अब उसने कहा कि तुम शादी के लिए हाँ कर दे। उसने कहा कि मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ, उनका व्रत रखती हूँ, मेरा सारा काम बाबा श्याम संभालते हैं। अवश्य मैं तुम्हारे लिए भी बाबा श्याम से अरदास लगाऊंगी और तू भी ऐसा ही कर। बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। बाबा श्याम हारे का सहारा है, अवश्य तुम्हारा भी सहारा बनेगा। जिसे किसी के सामने रोने की जगह बाबा श्याम को ही अपनी परेशानी तय कर, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर आरती ने कहा कि मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम भी नहीं लिया, ना उनकी कभी पूजा की है। मैंने खाटू का नाम तो सुना है, वहाँ पे जाने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं। फिर आगे आरती जी बताते हैं कि मेरी सहेली ने आपके चैनल की लिंक शेयर की। आपके चैनल की मैंने एक एक करके काफ़ी वीडियो को देखा, मेरे को एक प्रेरणा मिली। मैंने भी वह शाम की पूजा करना शुरू कर दिया। आगे आरती बताते हैं, आपकी वीडियो में बताया गया था कि बाबा को सच्चे मन से याद करते हो, बाबा अपने भक्तों के पास में चला आता है, अपने भक्तों की सभी परेशानियां समाप्त कर देता है। फिर आरती अपनी माँ को भी बोला। माँ ने भी आरती की बात का समर्थन किया। फिर उसी शाम को बाबा श्याम की पूजा आराधना की और साथ ही अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। फिर आरती को अपने पिता की याद भी आ रही थी। वो बाबा के समक्ष रोने लगी। बाबा से कहा कि हे बाबा, मेरे को अपने पिता का वचन भी निभाना है, आप ही कुछ करिए।
इसलिए मैं आपको अपना पिता मान रही हूँ आज से। अब शादी की चिंता ये आप ही की है, आप ही कुछ करिए। इसी प्रकार श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। फिर लड़के के पिता का फोन आया। आरती की माँ ने बात की और शादी के लिए हाँ कर दिया। कि हाँ सुनकर लड़के के पिता ने कहा कि हमको बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर। लड़के के पिता ने कहा कि आप शादी की तैयारी करो, हम शादी की तारीख फिक्स करके आपको बोल देंगे फ़ोन करके। और साथ ही उन्होंने कहा कि आप दान दहेज की चिंता ना करें, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, आपके ऊपर हम लोग ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। आरती ने ये सब कुछ सुना तो आरती का विश्वास खाटू श्याम के ऊपर कई गुना बढ़ गया। फिर आरती ने अपनी माँ से कहा, माँ हम कल तक कितना परेशान थे, बाबा श्याम की कृपा हमारे पे ऐसी हुई, इस फोन ने हमारी आधी परेशानी खत्म कर दी। वह दिन रात तो श्याम जी की पूजा करने लगी और बाबा श्याम के समक्ष अपनी परेशानी वो रख दिया करती थी। फिर लड़के वाले ने शादी की तारीख फिक्स कर दी। शादी को एक ही महीना बचा था। आरती की माँ को काफी चिंता सताने लगी कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा। एक सप्ताह के बाद लड़के के पिताजी आरती के घर पे आए तो उनकी मम्मी से पूछा कि शादी की तैयारी कैसे चल रही है। जो आरती की मम्मी की आंखों से आंसू निकल आए। सारी परेशानी लड़के के पिता को बता दिया। लड़के के पिताजी ने कहा कि मेरे मन में कल से ये बात हो रही थी कि आप शायद परेशान होगी शादी को लेके। तभी उन्होंने 2 लाख रुपए अपने बैग से निकाल कर आरती की मम्मी को दिए और कहा कि यह आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे और कहा था कि हम लोग जयपुर आकर वहाँ पर ही शादी करेंगे। आप इन पैसों को रखो, सारा इंतजाम हमने अपनी तरफ से कर लिया है, आप कुछ मत करना। शादी से 2 दिन पहले आरती और कुछ रिश्तेदार जयपुर में लेके आ जाना, हमने सब कुछ कर दिया है वहाँ पे। यह कहकर वे चले गए। आरती और आरती की माँ बाबा श्याम के समक्ष बैठकर रो रहे थे, बाबा श्याम को धन्यवाद कर रहे थे। हे बाबा श्याम, हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना ही कम है। आप बहुत दया के सागर हो, करुणा निदान हो। हमारी परेशानी आपने समाप्त की है, हम आपके सदा ही आभारी रहेंगे। कुछ दिन बाद आरती की शादी हुई। लड़के वालों ने ही सारा इंतजाम खुद किया था। शादी के बाद आरती ने अपने ससुराल वालों को सारी बातें बताई। फिर सभी लोग खाटू धाम के लिए चले गए, बाबा श्याम का दर्शन करने के लिए। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया आरती की सत्य कहानी। बाबा श्याम से यही दुआ करते हैं, एक खाटू नरेश को भक्तों के लिए ऐसी ही कृपा करते रहना। इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए हारे का सहारा बने रहना और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आपको बाबा श्याम की महिमा कैसी लगी? अच्छी लगी है तो बाबा श्याम की महिमा को लाइक कर, अगर आप नए आए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम।